Hello bachcho. Let's read the question. The noble gas has closed shell electronic configuration and are monoatomic gases under normal condition. So क्या कह रहा है कि जो noble gases होती हैं वो closed shell electronic configuration होता है इनका और ये monoatomic gases होती हैं under normal condition. Now, the low boiling point of the lighter noble gases are due to the weak dispersion force between the atoms and the absence of other interatomic interaction. So इसका मतलब क्या है कि ये कह रहा है कि जो लाइटर नोबल गैस है इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. इसका रीजन ये है क्योंकि इसमें वीक डिस्पर्सन फोर्स होता है बिटवीन द एटम्स एज वेल एज इसमें अगर आप देखो इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन मतलब दो एटम के बीच में अगर कोई इंट्रैक्शन देखो तो वो उसकी एब्सेंस होती है मतलब ये इंट्रैक्शन शो नहीं करते हैं. Now, the direct reaction of xenon with fluorine leads to a series of compound with oxidation number +2, +4 and +6. So क्या कह रहा है कि जब हम xenon को फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जो हमें सीरीज में कई सारे कंपाउंड्स मिलते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है उसमें जनरली हमारा xenon जो सेंट्रल एटम होता है +2, +4 या फिर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में. नाउ XeF4 जो होता है xenon टेट्राफ्लोराइड ये जो होता है वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें XeO3 देता है. नाउ अब हमें बताना है कि आर्गन इज यूज्ड इन अर्क वेल्डिंग बिकॉज ऑफ आर्गन जो है उसको हम अर्क वेल्डिंग में यूज करते हैं. इसका क्या रीजन हो सकता है? ऑप्शन ए लो रिएक्टिविटी विथ मेटल, ऑप्शन बी एबिलिटी टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ मेटल, ऑप्शन सी फ्लेमेबिलिटी एंड ऑप्शन डी हाई कैलोरिफिक वैल्यू. इट मीन्स कि आर्गन को हम वेल्डिंग में इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि या तो उसकी लो रिएक्टिविटी होती है मेटल से मतलब वो मेटल्स के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाता है, या फिर आप ये कह लो कि इसकी एबिलिटी होती है कि जब हम इसको मेटल से डालते हैं तो ये क्या करता है उनकी मेल्टिंग पॉइंट को लो कर देता है, या फिर बहुत फ्लेमेबल यानी कि जलनशील है जलता है बहुत तेजी से, या फिर हाई कैलोरिफिक वैल्यू है. तो हमारे हमारे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि जो आर्गन होता है इसकी लो रिएक्टिविटी होती है विथ मेटल्स. सो होता क्या है जब हम आर्गन आर्गन को मेटल में वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं तो ये क्या करता है एक इनर्ट एटमॉस्फेयर बना लेता है मेटल के ऊपर बिना किसी इंट्रैक्शन के. सो फॉर्म इनर्ट एटमॉस्फेयर विदाउट इंटरेक्शन विथ मेटल. सो यहां पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है वो है हमारा ऑप्शन ए लो रिएक्टिविटी विथ मेटल. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू.